अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बाकी प्लांट्स की अपडेट शेयर करूंगी और यहाँ पे मैंने जेरेनियम का जो प्लांट है इसको रिपोर्ट किया था। ये दो कलर के प्लांट हैं, एक में आई थिंक रेड फ्लावर्स आएंगे और एक में पिंक आएंगे। तो ये मैंने ऐसे ही बाय किए थे, इनको आप सीड से भी लगा सकते हैं। तो जब भी आप डिस्पोजेबल ग्लास में प्लांट्स लेके आएँ तो रूट बॉल के साथ ही इस तरह हम उन्हें मिट्टी में रख देते हैं तो रीपॉट करना बहुत आसान हो जाता है। अगर पॉलीथीन बैग्स में लगे हों या इस तरह से छोटे गमलों में लगे हों तो भी आप पूरे रूट बॉल को निकालें, उसकी जड़ों को छेड़े बगैर बड़े गमले में उनको दरमियान में जगह बना के लगा लें। मिट्टी इसमें जो मैंने यूज़ की है वो वही है, गार्डन सॉइल है, पत्तों की खाद है, राइस हस्क है। इसके अलावा मेरी मिट्टी में किचन वेस्ट की जो कंपोस्ट होती है वो भी होती है, काऊ डंग भी होता है और राख भी मैं डालती रहती हूँ फर्टिलाइज़र बना के उसका। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें मिक्स होती हैं। तो अभी फिर मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ राइस हस्क और जो पत्तों की खाद है थोड़ी सी वो मिक्स की है और मैंने इस प्लांट को लगा दिया है। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। विंटर सीज़न में बहुत खूबसूरत से इसमें कलर्स आते हैं। आप चाहें तो आप इसे सीड से भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने न्यू ऐड किए हैं अपने गार्डन में ताकि ये फ्लावरिंग जो है वो करें, क्योंकि जब हम इनको सीड से लगाएंगे अभी तो ये जो है प्लांट बहुत लेट फ्लावरिंग करेंगे और जैसे ही गर्मी आएगी तो ये पौधे फिर ख़राब होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, क्योंकि गर्मी ये उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट हैं, इनको फिर शेड में रखना ज़रूरी हो जाता है। तो आज यहाँ से हम बाकी प्लांट्स की अपडेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपके साथ यहाँ तक शेयर किया था। ऑल्टरनेंथ्रा का प्लांट आप देख सकते हैं कि वो नेंथ्रा और ऑल्टरनेंथ्रा दोनों का कलर बहुत खूबसूरत मज़ीद मैरूनिश सा हो गया है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे है नारायण लिली पर्पल वाले। इसके अलावा आप मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उनकी कटिंग लगा सकते हैं। ये मैंने कुछ फिलोडेंड्रोन्स हैं जिनकी कटिंग्स लगा के रखी हैं। इसमें एक ये फिलोडेंड्रोन वेरीगेटेड वाले हैं, इसके अलावा एक हार्ट शेप में है। तो सभी में देखें न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और आपको अगर किसी भी मनी प्लांट की वैरायटी मिलती है तो आप अभी भी उसे ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ का टाइम है। जब बहुत ज़्यादा कोहरा होगा उस वक़्त हमें मनी प्लांट को बचाना होगा बहुत सर्दी से। उसे या तो नेट के नीचे रख दें या फिर ऐसी जगह जहाँ पे उसके ऊपर डायरेक्ट कोहरा नहीं गिरेगा, क्योंकि वो ग्रोथ को स्लो कर लेता है। इसी तरह ये वेरीगेटेड डेवल्स बैकबोन है। जितनी भी वैरायटी हैं इसकी, ये विंटर्स में डोरमेंसी में चली जाती हैं और इनको हमें थोड़ा सा ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसके ऊपर धूप तो आए लेकिन कोहरा नहीं गिरे। तो आप इन पौधों को अगले सीज़न तक बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे काम है, अगर हम कर लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी काम है जो अभी हमें करने हैं। इनको लोकेशन चेंज कर दें, इनको ऐसी जगह रख दें जहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो हों और धूप भी मिले इनको। इनका पानी कम कर दें, खादें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरह कलांचों की कुछ वैरायटीज़ हैं, इन्होंने चूँकि फ्लावरिंग करनी है तो इनको हम फुल सन में रखेंगे। इनको कटिंग से आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। इसी तरह फ़र्न का प्लांट है, ये नमी को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा ठंड से और बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों में इसकी हमें कुछ केयर करनी पड़ती है। और ये बहुत खूबसूरत सी फ़र्न है, फॉक्सटेल फ़र्न, इसको आप ऐड कर सकते हैं। फ़र्न में एस्पैरागस भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो इनको आप अपने गार्डन में ईज़िली लगा सकते हैं। एक पौधा लाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके नीचे राइज़ोम्स बनते हैं। तो जब ये पॉट आपका फुल हो जाए आप इस पूरे पॉट को निकालें, राइज़ोम्स को अलग अलग करें और उससे आप जितने चाहे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिल का प्लांट है, न्याज़बो का, इसको भी जो है वो थोड़ा सा आपने सर्दी से बचाना है। इसमें सीड्स बनेंगे तो सीड्स सेव कर लें अपने पास, उनको नेक्स्ट सीज़न जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट हो आप लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे ही विंटर्स आएगा इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी और दूसरे पर्पलिश कलर की हो जाएंगी। अगर आप इसे इंडोर रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है वहाँ पे रखें तो ये इसी तरह ग्रो करता रहेगा और फ्लावरिंग भी बीच बीच में देगा। जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं उनको आपने पानी कम देना है। कुछ बल्ब वाले इस तरह के प्लांट हैं जो कि फ्लावरिंग भी करेंगे, कुछ जो है वो डोरमेंसी में जाएंगे, अपना जो स्लीपिंग टाइम है वो पूरा करेंगे, अपनी एनर्जी को स्टोर करेंगे ताकि वो अपने सीज़न आने पे फ्लावरिंग कर सकें। तो आपने उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बस उनको पानी कम देना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे वो कोहरे से बच जाएं ताकि उनके अंदर नमी ज़्यादा ना रहे, वरना वो गल जाएंगे।
बहुत सारे प्लांट इस तरह के हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहेंगे, जैसे कि स्वीट पोटैटो वाइन है, ये फ्लावरिंग करेगी विंटर्स में, बहुत अच्छी सी इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। इनकी कटिंग्स आप अभी भी लगा के ढेरों पौधे बना सकते हैं। ये वॉल्क्यूमेरिया का प्लांट है, इसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत सी फ्लावरिंग होती है। यहाँ सिंगोनियम की वैरायटीज़ हैं। तो जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनको सिर्फ ये होता है कि उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, और जब वो अपनी ग्रोथ को स्लो करते हैं उस टाइम पे आपने ना तो खाद देनी है, ना ही ओवर वाटरिंग करनी है जिससे कि आपके पौधे जो हैं वो मर जाएं। सिर्फ आपने उनको अच्छी सी लोकेशन देनी है और ठंडक से बचाना है। यहाँ पे कुछ जो है वो मेरे प्लांट्स हैं जो कि मैंने बेबी प्लांट्स लगाए थे, अब माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो ग्रो हो रहे हैं सिंगोनियम के। इसमें मूनशाइन वैरायटी है स्मॉल वाली, उसके अलावा नैरो लीव्स वाले हैं, नैरो लीव्स में ही बड़ी वाली वैरायटी भी है और स्मॉल वाली भी यहाँ पे हैं, ट्यूब लिलीज। और कूचिया के कुछ प्लांट हैं जो कि सीड्स पे हैं, पेनीवर्थ है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। क्लांचो की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, ये वाइट वाली है, इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। वंडरिंग जू की भी ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, अगर आप इसे सर्दी से बचाएंगे तो ये पूरा सीज़न आपके पास चलता चला जाएगा। वेरीगेटेड रियो का प्लांट भी जो है इसको भी आपने सर्दी से बचाना है और बहुत ज़्यादा पानी से बचाना है। ये है हमारे पास चाइनीज़ क्रोटोन का प्लांट, इसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, बहुत खूबसूरत वेरीगेशन वाला है। सेम इसी तरह जो ये प्लांट है मेरे पास दो वैरायटी का, जिससे कि ब्लैक जेट्रोफा और कट लीफ वाला जो है, दोनों जो हैं ये जाएंगे डोरमेंसी में, लेकिन अभी तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसी तरह चंपा भी पत्तियां गिरा देगा, अपनी जितनी भी उसके अंदर पत्तियां हैं वो कम हो जाएंगी, गिर जाएंगी। उसके बाद ये खाली डंडियां सी रह जाएंगी जो कि सीज़न आने पे दोबारा से ग्रोथ करेंगी। तो इस वक्त हमें इनको कुछ भी नहीं करना, जब फरवरी का मंथ आएगा उस टाइम पे आपने इनको अच्छी सी खाद देनी है, फुल सन में करना है, ताकि ये ग्रोथ जो है जहाँ से स्टॉप हुई थी वहाँ से ये अपनी वापस से ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे कुछ मेरे जो हैं वो पत्थर चढ़ के स्नेक के प्लांट्स हैं, तो स्नेक के प्लांट को भी मेरे तो इंडोर ही पड़े हुए हैं। तो ये लेकिन ये है कि पौधों के बीच में पड़े हुए हैं, नेट भी जो है वो थोड़ी सी शेड दे देता है इनको, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रो करते रहेंगे। इनको भी आप एक बेबी प्लांट से, एक पत्ते से लगा सकते हैं, पत्थर चढ़ को लगा सकते हैं। यहाँ पे हैं जिनमें स्मॉल से पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, उनमें भी देखें बर्ड्स आ रही हैं। तो आपके बल्ब्स अगर हेल्दी हैं तो रेन लिली आपको वक्फे वक्फे से अपनी जो फ्लावरिंग है वो दिखाता रहेगा। यहाँ पे एमले पर्सलेन है, पेंसिल कैक्टस है, जेड का प्लांट है। जेड का प्लांट भी मेरा इसी लोकेशन पे पड़ा रहता है और यहाँ ही बहुत अच्छा ग्रो करता है, गर्मी हो या सर्दी ये काफ़ी अच्छा टाइम निकाल जाता है अपनी इस लोकेशन पे। इसे यहाँ पे थोड़ी सी धूप मिलती है और समर्स में जो है इसे यहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप मिलती है। इसी तरह पोटलाका की कटिंग्स हैं जो मैंने सेव की हैं, उनमें भी फ्लावरिंग आ रही है, और कुछ मज़ीद कटिंग्स खुद से ही जो ग्रो हुई हैं सीड गिरने से, उनमें भी फ्लावरिंग आ रही है। तो ये अभी हमें जो है ना वो नवंबर तक फ्लावरिंग देता रहेगा, उसके बाद ही अपने स्लीपिंग मोड में चला जाएगा। यहाँ पे है कोलियस का प्लांट, तो ये मदर प्लांट है कोलियस का। जितना हो सके कटिंग्स काट के नए प्लांट तैयार करते जाएं, इससे आप अपने जो प्लांट्स हैं उनको बचा सकते हैं, क्योंकि एक टाइम आएगा इसका मदर प्लांट जो है वो हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो आपके पास इसके जो आपने प्लांट बेबी तैयार किए होंगे वो चलते रहेंगे। इसी तरह कुछ मज़ीद प्लांट्स हैं, यहाँ पे स्टार एलोवेरा है, बहुत खूबसूरत सा इसका बेबी प्लांट है। कैक्टस के कुछ प्लांट्स हैं, बविलियन जू है, तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी ग्रोथ को ख़त्म करेंगे और बविलियन जू में फ्लावरिंग भी होती है। यहाँ पे एक छोटी सी टोप्यारी है, इसकी कटिंग्स होने वाली हैं, प्रूनिंग होने वाली है, काफ़ी शेप इसकी ख़राब हुई है, तो आप चाहें तो जेड की कटिंग्स इसी तरह प्रूनिंग करते वक्त इनकी जो कटिंग्स निकलती हैं उनको लगाएं, बहुत इजीली एक पत्ते से भी ये ग्रो हो जाता है और आपके पास ये परमानेंट चलता रहता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। स्पाइडर प्लांट को आपने बहुत कम पानी देना है। स्पाइडर की कोई भी वैरायटी है आपके पास, उसको आप जितना हो सके पानी कम से कम दें तो ये बहुत अच्छा चलेगा। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, ये इंडोर ही पड़ा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडक होगी तो आप इसे नेट के नीचे या फिर किसी बड़े प्लांट के नीचे रख दें जहाँ ये अच्छे से ग्रो होता जाए। डे फ्लावर है, यहाँ पे सिंपल वाला रियो है, मनी प्लांट है। मनी प्लांट को भी आपने जो है वो
ठंडक से बचाना है, ये ग्रोथ को भी स्लो करेगा और इसको पानी भी आपने कम देना है। तो आप इसको नेट के नीचे या इंडोर सर्वाइव कर जाता है ये नेक्स्ट सीज़न के लिए, फिर इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अभी आपने किसी भी पौधे को जो कि डोरमेंसी में जाने वाला है उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना। और बहुत सारे वीडियोस इस तरह के आते हैं कि अपने पौधों में ये डालें, ये हो जाएगा, वो डालें, ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम खाद दें, जितनी आपके पौधे को ज़रूरत है उतनी खाद दें। हर एक चीज़ को अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करें। अपने पौधों को कुदरती तौर पे बड़ा होने दें, उनकी मिट्टी बस अच्छी सी तैयार करें, उसके बाद लगा दें। 2 महीने में या 3 महीने में एक बार इनको कोई भी अच्छा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, यही पौधे के लिए काफ़ी है। जब पौधे का सीज़न होता है ना, तो पौधा खुद ही ग्रो करता रहता है, आपको उससे कुछ भी ऐसा खाद्य और चीज़ें नहीं देना पड़ती। अपनी मिट्टी को अच्छा बनाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें डालते रहा करें अपनी मिट्टी में, किचन वेस्ट डालते रहा करें, सूखे पत्ते डालते रहा करें जब भी आप अपने पॉट्स को तैयार करते हैं। इसके अलावा मैं राइस हस्क डालती हूँ, किचन वेस्ट डालती हूँ, बनाना के पील्स हैं, जो भी किचन का वेस्ट है, गार्डन का वेस्ट इस तरह का है जो कि मैं पॉट्स में फिल कर सकती हूँ। अपना ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया करें गार्डन में, इस तरह उनमें जो है वो अर्थ फॉर्म बनते हैं, आपकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी फर्टाइल हो जाती है। अपनी मिट्टी में हल्दी हो गई, राख हो गई, इस तरह की भी चीज़ें डाला करें ताकि आपकी मिट्टी में जो भी फंगस है, प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। तो पौधों को बहुत ज़्यादा खादों की फिर ज़रूरत नहीं रहती और सीज़न आने पे वैसे भी पौधे जो हैं वो खुद से ही अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छी करते हैं। तो इसलिए ऊपर से ओवर फर्टिलाइज़ नहीं किया करें, जब ज़रूरत है तब अपने पौधों को खाद दें। बहुत सारे इस तरह के मेरे पास जो मैसेजेस हैं वो आते हैं कि हमने फ़लाँ वीडियो देखा, ये वाला खाद दिया तो हमारा पौधा तो ख़राब हो गया। तो बहुत सारे लोग, मैं वेरी सॉरी टू से उनसे कहूँगी कि इस तरह की वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं डाला करें कि आप जो है वो ये कर दें तो ये हो जाएगा। बहुत सारे गार्डनर्स के प्लांट्स इस तरह ख़राब हो जाते हैं, गलत गाइडेंस नहीं दिया करें। आप अपनी वीडियोस में वही चीज़ शेयर किया करें जो आप अपने प्लांट्स के साथ करते हैं और प्लांट्स का रिज़ल्ट, अपडेट, हर चीज़ शेयर किया करें ताकि देखने वाले को उस खाद का जो भी आपके पौधे पे असर हुआ है, जो भी रिज़ल्ट्स मिले हैं, वो आपकी वीडियोस के थ्रू आपकी ऑडियंस तक पहुंचते रहें। तो जितनी भी हो सके ऑथेंटिक नॉलेज शेयर किया करें, अपना एक्सपीरियंस अच्छे वाला शेयर किया करें, बुरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें कि हमने ये किया था तो ये पौधा ख़राब हो गया, ताकि सबको पता हो कि उन्होंने अपने पौधों को कैसे ग्रो करना है, कैसे केयर करनी है। तो दूसरों को गलत नहीं गाइड किया करें सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में कि हमें जो है ना वो इस तरह के व्यूज़ मिल जाएंगे, तो लेकिन उसमें दूसरों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो इस चीज़ को अवॉइड किया करें। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्लांट्स हैं, मेरी कोशिश रहती है मैं अपडेट भी शेयर करूँ, मैं मिट्टी बनाना भी शेयर करती हूँ। हर चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। इंशाल्लाह जो सीड्स लगाए हैं उन सीड्स की अपडेट भी मैं शेयर करूँगी, सीड्स भी अवेलेबल हैं, उनकी जर्मिनेशन कैसी है, कैसा रिज़ल्ट मिला, ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।